हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिएटर फार्मर। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ आरआरबी फार्मेसिस्ट 2025 या 26 के डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। लास्ट मूवमेंट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे कोई डॉक्यूमेंट बन भी नहीं पाता है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो आप इन सभी चीज़ों को पहले से ही अरेंज करके रखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। अगर आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर, आपको मिलती रहेंगी। जो भी आरआरबी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, उसका तुरंत ही मैं सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो भी इसी पर्पज़ के लिए है कि आपको पहले से ही क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जो कि आरआरबी ने ऑफिशियली बोल रखा है, ठीक है ना। जो भी आरआरबी ने ऑफिशियली बोल रखा है कि ये तो सब कुछ लगेगा ही लगेगा। तो ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये वही है हमारा, जो भी पैरामेडिकल की वैकेंसीज थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस कैटेगरीज पैरामेडिकल, ठीक है ना। इसमें कि हम बेसिकली बात करेंगे फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में जो है हमारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 मांगा गया है, और एज लिमिट आपको आपको पता है 20 साल से 38 साल तक भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। तो सभी एग्जाम भी हो चुका है इसका, तो आप होपफुली अब तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, ठीक है। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, जितने भी रेस्पेक्ट्स हैं सभी में आप फिजिकली फिट होने चाहिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई डिसीज, कोई बिग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस विजन जो है वो आपका 6/12 होना चाहिए। ये तो नॉर्मली होता ही है, विद और विदाउट ग्लासेस। मतलब कि ये है कि यहाँ पर चश्मे भी अलाउड है। नियर विजन 0.6 कम्बाइंड विद द विदाउट ग्लासेस, रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब ये आप पास और दूर की चीजें पढ़ सकें, ऐसा आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और C2 है तो मतलब ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये तो सबसे बेकार मेडिकल है, क्योंकि सब A1 तो हमें LP में चाहिए होता है, असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है ना। तो ये तो टुच्चा सा है, ये तो हर कहीं चाहिए ही होता है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हैं, इतना नॉर्मली तो आपको फिजिकली फिट होना भी पड़ता है, ठीक है ना। आपको कोई बस कोई बिग प्रॉब्लम ना हो। और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखो यार, यहाँ पर ST सर्टिफिकेट जो है वो इस फॉर्मेट में चलेगा, मतलब ये सेंट्रल का फॉर्मेट है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर ही होती है। कुछ कुछ SC ST सर्टिफिकेट्स अगर आपके स्टेट के बने हुए हैं तो आप उसे, ठीक है स्टेट के हैं, बट लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको सेंट्रल का भी आप बनवा लें, ठीक है ना। तो सेंट्रल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए प्लीज कि आप सेंट्रल का भी बनवा लें। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं हम OBC NCL सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पर भी बहुत सारी गड़बड़ी होती है, तो आप इसी फॉर्मेट में बनवा के रखें। अगर आप स्पेशली आरआरबी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल का ही होना चाहिए, क्योंकि आरआरबी ने अपनी ये ऑफिशियल ही ब्रोस्टर है उसका, और उसने अपने ऑफिशियल ब्रोस्टर में ये सब कुछ कटिंग लगाई हुई है कि आपको किस टाइप का चाहिए, ठीक है ना। इसी टाइप का चलेगा, इससे अलग वो लोग नहीं लेंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं उनका उनका भी पूरा का पूरा कंप्लीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप ओरिजिनल ब्रोस्टर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले ही आरआरबी की वीडियो में अपलोड कर रखा है, उसको भी आप जाकर प्रीफर दे सकते हैं। आप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन मतलब EWS सर्टिफिकेट भी आपको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मेट वाला चलेगा, वो आपका सेंट्रल वाला ही चलेगा, और कोई सा मान्य नहीं होगा, ठीक है ना, बेसिकली। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट। आई होप इसकी तो जरूरत किसी को नहीं पड़ती होगी, बट फिर भी अगर आपको जरूरत है इसकी तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये वही है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। अगर आप माइनॉरिटी का कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो ठीक है ना। ये माइनॉरिटी आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होती है, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये भैया आपने छोड़ दिया है, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपने बताया ही नहीं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कमेंट है, डाउट है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए, कंप्लीट परमानेंटली पैरालिसिस। पैरालिसिस आप जानते हैं, लकवा मार जाना ऑफ लिम्स एंड डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म क्या होता है? अभी आप डॉर्फिज्म अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, डॉर्फिज्म बोनापन होता है। अगर को आप बोने हैं या फिर आपको कंप्लीटली लकवा मार चुका है, तो इस टाइप का सर्टिफिकेट्स भी आप लगा सकते हैं। आपका एक्स्ट्रा जो भी रेलवे की छूट होती है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी, इसी फॉर्मेट में आपको लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब ये वही है, PWD कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप्स हैं, कुछ भी हैं, तो मेडिकल अथॉरिटी, देखो भाई प्लीज SC ST सर्टिफिकेट, PWD, अगर आपके पास कोई भी कोटा लगता है आपका, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल की वाले फॉर्म में, ठीक है ना। पता चलिए आप कहीं से कुछ भी बनवा लिया और ये सब कुछ अवेलेबल वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं मानने वाला फिर रेलवे, जो जो आपको उसने प्रॉपर फॉर्मेट दिया, क्योंकि NTPC के SC ST सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड करा रहा है आरआरबी, तो आपको पता होना चाहिए इतनी बात, ठीक है ना।
तो इसलिए यहाँ पर कितनी आपसे 10 बार भी ये सर्टिफिकेट्स मांगे जा सकते हैं कि स्कैन करो, ओरिजिनल लाके दिखाओ आरआरबी के सेंटर पर या फिर आरआरबी के हेडक्वार्टर्स पर। तो इसलिए पहले से थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपलोड कर देंगे, कुछ भी अपलोड कर दिया तो एसएससी तो सीधा डिबार ही कर देता है। अगर आपने आरआरबी में भी कुछ भी अपलोड कर दिया तो ये सीधा आपको डिबार कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। जो इन्होंने फॉर्मेट बोला है उसी फॉर्मेट में चीजें रखें अपनी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो अपना कंप्लीटली जो भी आपका सही वाला है उसको कंप्लीट सर्टिफिकेट रेडी रखें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा वेट ना करें, अगर आपके पास नहीं है तो इस पर एक्शन लें और जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करें। देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, स्क्राइब मतलब वही जो लोग हाथ खुद से लिख नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, ये उसके लिए बेसिकली। ये तो जब भी यूज होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर और होती भी है शायद आवश्यकता बाद में पड़ सकती है आपको, क्योंकि आजकल तो स्क्राइब भी नकली चल रहे हैं कि ऐसे ही बस नौकरी पाने के लिए वैसे ही ले जाते हैं, ठीक है ना। तो आजकल तो इनका भी कोई भरोसा नहीं है, दोबारा भी मांग सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन। अब एक्स सर्विसमैन का आपको पता होगा, जो भी लोग पहले से कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ है, ऐसे कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं रिगार्डिंग द सिविल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अवेलेबल एक्स सर्विसमैन कोटा। तो ये उनके लिए कोटा होता है अलग से, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, तो ये उनके लिए है। यहाँ पर भी उन सबको तो पता ही होता है कि किस फॉर्मेट में हमारा चल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको उनकी तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हमें। बट लेकिन देखो, सबसे ज्यादा टेंशन जो मेरे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एससी और एसटी सर्टिफिकेट। एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स आपको सेंट्रल के रखने हैं, ठीक है ना। एससी एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स आपको सेंट्रल वाले रखने हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद काफी सारी चीजें और भी हैं जो कि आपके पास होंगी शायद। देखो, आपको कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ रखनी है अपनी, जैसे कि आप आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, और जो भी है मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या फिर जो भी आपके पास अपने पासपोर्ट, वोटर मतलब कुछ पासपोर्ट हो आपके पास तो ठीक है, वरना तो कोई भी 2 आईडी चलेंगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड नॉर्मली सभी के पास होता है, तो वही काफी है, ठीक है ना। और ये तो सब आपका ओटीआर में भी लगा होगा जब अपने आरआरबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा होगा। 10th-12th की मार्कशीट जरूर रख लेना। उसके बाद आपने आपका, अगर आप बीएससी नर्सिंग है या फिर कुछ डाइटिशियन है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आप फार्मासिस्ट है तो आपका पीसीआर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, किसी भी स्टेट से हो वो बात अलग है, बट लेकिन होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। और आरआरबी के नोटिस पब्लिश होने से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा एसएससी भी डिबार कर देती है, एसएससी तो होपफुली आरआरबी भी करेगी, क्योंकि एसएससी और आरआरबी दोनों ही सेंट्रल की भर्तियां हैं, ठीक है ना। सेंट्रल जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है कि अगर एसएससी बाहर कर रही है तो सीधी सी बात है आरआरबी भी बाहर कर सकती है, क्योंकि दोनों ही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एसएससी और आरआरबी दोनों में ही फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। एसएससी में फार्मासिस्ट सीजीएचएस में लगते हैं, एंड आपके आरआरबी में फार्मासिस्ट आरआरबी के हॉस्पिटल्स में लगते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इस चीज के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो उस चीज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लाइक, सपोर्ट, अपना प्यार दिखाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है। अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।